चलिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। सो इन दिस yesterday there was some LDC का पेपर हुआ था। ठीक है, LDC का पेपर हुआ था और कल हमारा एक स्टूडेंट है डोडल लीगो सेइंग ऑन रिकॉर्ड 50 क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड ही करेक्टेड 47। ठीक है, आउट ऑफ 50 he corrected 47 इन जीके। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा, मतलब आपको तो नहीं, ऑफलाइन ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन में पढ़ाया वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। सो ऑफलाइन में आई कंडक्टेड करंट अफेयर क्लासेस, करंट क्लासेस, और एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो करंट अफेयर्स का था और हमने ना किया हो। इवन इफ यू वांट आई कैन पोस्ट द बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉपीज, जहां पे उनको मैंने लिखाया है कि ये देखो। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेपर कहाँ से आता है। जैसे आज के दिन, ठीक है, कल पेपर हुआ है तो आज लॉजिकली उसकी डिस्कशन बनती है। और डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आंसर। डिस्कशन का मतलब ये होता है कि अब आप आने वाले समय में फिर पेपर दोगे, कांस्टेबल का, एमटीएस का पेपर सेम बॉडी लेगी, एपीएसएस भी। तो लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि पेपर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास सेट है, पिछला पेपर है आपका जो कल हुआ है। इसमें पहला वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 100,000 ओडीआई ये किस टीम के खिलाफ खेला था। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज थीम। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। और अगर आप पेपर को भी देखोगे, स्पोर्ट्स कौन कौन सी पूछ रहा है, क्रिकेट, फिर वो स्पोर्ट्स पूछ रहा है आपकी टेनिस, फिर वो स्पोर्ट्स पूछ रहा है हॉकी। तो ही इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे 102 क्वेश्चन देखो, ये मैंने बच्चों को लिखाया था। ठीक है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि विंबलडन 2023 में, विंबलडन 2023 में किसको टाइटल मिला। और मैंने उनको बोला भी था कि एक हुंडई की कार है, अल्क्रास। ठीक है, अल्तुरास ऐसे करके याद कराया था, कार्लोस अल्क्रास। ठीक है, तो सी इसका मतलब आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट जो चैंपियनशिप्स हो रही हैं। ठीक है, फिर देखो करा कट्टम, एक क्वेश्चन है करा कट्टम। ये मैंने थर्सडे या फ्राइडे उनको लिखाया था, करा कट्टम। अब ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आता था, बट मैंने उनको फोक डांस लिखाया था, क्लासिकल डांस एक लिखाया था, भारत नाट्यम, भारत नाट्यम। भारत नाट्यम इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम तमिलनाडु। अब सी द वर्ड तो तुक्का लगाना होता तो दिस वुड बी तमिलनाडु, और तमिलनाडु इसका सही आंसर था। अब राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजस्थानी, ये कल का पेपर है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, ये हम पढ़ेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पेंटिंग्स। तो इसका मतलब अब वो एंशियंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर। अब जब मैंने वो एपीएसएसबी की क्लास ली थी एंशियंट हिस्ट्री में, आप यहाँ की रिकॉर्डिंग क्लास भी देखो, तो वहां पे मैंने डांसिंग गर्ल की फोटो तक बना रखी है कि ये डांसिंग गर्ल है, पतली सी लड़की है, और इसने अपना हाथ अपने हिप्स के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये स्कल्पचर आपको मिला था मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो। अगर आप
इंस्टीट्यूट के नोट्स भी देखोगे तो उसमें भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर हमें मिला है फ्रॉम मोहेंजोदारो। फिर मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं पॉलिटी के, उसको सर्च करना। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 इट टॉक्स अबाउट कि जो बच्चा है 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र का, उसको आप कोई भी नौकरी नहीं करा सकते। सी, अगला क्वेश्चन वो आ गया। ठीक है, फिर देखो आप ऐसे मत सोचो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। अब मैंने बच्चों को 3 मिशन कराए थे कि आपको पता होना चाहिए चंद्रयान, फिर आपको पता होना चाहिए गगनयान, ये उनकी कॉपी में लिखा हुआ है सब, फिर आपको पता होना चाहिए मंगलयान, और लेटेस्ट इंडिया एक सूरज पे भेज रहा था L1, आदित्य L1। तो सी, ये भी आपका पेपर में आ गया। चंद्रयान, चंद्रयान से 2 क्वेश्चन आ गए। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया, और जो चंद्रयान 3 है, 3 ये किस डेट को लॉन्च हुआ ये। सो 2 क्वेश्चन दे आर कमिंग फ्रॉम चंद्रयान। अल्टीमेटली जितना मैंने बोर्ड पे लिखा उसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे, एक ये और एक आदित्य L1। सी, फिर ये देखो इलेक्शन कमीशन ने किसको अपना कैंपेन का हेड बनाया, किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये भी मैंने बच्चों को करंट अफेयर की क्लास में कराया, सचिन तेंदुलकर। आपका भी कांस्टेबल का पेपर है, आपकी जो करंट अफेयर की क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा वो हम कंडक्ट करेंगे पेपर के 10 दिन पहले, और ऐसा मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा कि आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सी विजिल ऐप, ये भी मैंने उनको पढ़ाई है। सी विजिल ऐप, ठीक है। ये देखो अगर आपने इकोनॉमी की क्लास लगाई है तो 111, मैंने बोला था कितना टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से माइनस कर दोगे बोरोइंग तो ये बनेगा फिस्कल डेफिसिट। ठीक, ये इकोनॉमी का आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो उसमें कराया हुआ है। 112, 112 मैंने अभी क्लास ली आपकी फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को। थर्सडे को मैंने कराए थे वाइटामिन, सारे वाइटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। और मैंने यही बोला था क्लास में, मैंने बोला था कि इसके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारी कौन सी होती है, और एक विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अभी वो क्वेश्चन आ गया, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। फिर वो ब्रॉन्ज, अब जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई है तो मैंने पढ़ाई है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तब मैंने बच्चों को बोला था ब्रॉन्ज आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ ब्रॉन्ज, दिस इज एन अलॉय, और ये अलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। सी, तो क्वेश्चन आ गया सीधे कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ व्हाट। ठीक है, फिर देखो इंडिया चंद्रयान 3 वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस टाइम पे इसको लॉन्च किया जाएगा। सियांग रिवर, सियांग रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं, ये तो इतनी बारी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और मैं ये भी एग्जांपल लेता हूं, बैंक तिनाली से आप नीचे जाओ, बैंक तिनाली से जब आप नीचे जाते हो तो देर इज समथिंग होटल बाय द नेम सांगपो। तो होटल सांगपो, सी सांगपो इसका आंसर होगा। ऑफलाइन बैच में मैंने ये बताया था अरुणाचल के साथ किन किन कंट्रीज की बाउंड्री टच करती है, और मैंने ये भी बोला था वो सबको पता है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किस कंट्री के साथ टच करती है, जैसे भूटान के साथ किसकी टच करती है, ठीक है, तिब्बत के साथ किसकी करती है। तो ये सब मैं आपको अरुणाचल जीके में पढ़ाऊंगा कि ये भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका तो बैच अभी शुरू हो रहा है।
फिर मैंने ये बोला था अरुणाचल में सेंचुरी, अरुणाचल में कितनी सेंचुरीज है, तो मैंने उनको 7 to 8 सेंचुरीज लिखाई है। और उनमें से मैंने इनको बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखो क्वेश्चन आ गया, सबसे बड़ी सेंचुरी कौन सी है। तो ये तो मैं नहीं कराऊंगा 121, ये मैंने कभी नहीं कराया। 122 देखो, 122 में ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग। तो जब भी मैं पॉलिटी स्टार्ट करता हूं, तो पॉलिटी का अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखा होगा, तो मैंने उनको बताया 9, फिर मैंने बताया 11, फिर मैंने बताया 13। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज इन रिकॉर्डेड लेक्चर। 9 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है, 11 को वो अपना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं, 13 दिसंबर को वो अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देते हैं। और सी का क्वेश्चन आ गया, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। रट्टा मारना ही नहीं, आप रट्टा मारते। फिर देखो, आप नोट्स देखो ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स देखो, और उसमें देखो ये भी लिखा हुआ है कि हमने कनाडा से क्या लिया है। आगे देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे पूरा हिंदुस्तान इसकी बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल नंबर 44, डीपीएसपी। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखो, ये मैंने इनको करंट में कैसे कराया था, मैंने कहा था एशिया कप, और मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एशिया कप अभी क्रिकेट का चल रहा है, कल उसका फाइनल था, अभी एशिया कप एक हुआ हॉकी का, इसमें इंडिया ने वर्सेस हुआ मलेशिया, ये हुआ चेन्नई में, और इसमें इंडिया जीता, बस। और मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी कि ये कब हुआ, इंडिया वर्सेस मलेशिया में हुआ, और चेन्नई चेन्नई में हुआ, इंडिया जीता। और मैंने पूछा था अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से यहीं से क्वेश्चन आएगा, या वो ये पूछेगा, या ये पूछेगा कौन जीता, या ये पूछेगा इंडिया ने किसको हराया, या एक कप का नाम पूछेगा, वही आ गया। और सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा है, एशिया कप हॉकी कौन जीता, इंडिया। और ये तो क्लियर ही है, ओजोन लेयर, ये हम पढ़ेंगे जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, कि ओजोन लेयर में क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। फिर देखो, लाइंस कनेक्टिंग हैविंग इक्वल प्रेशर, तो ये भी मैंने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में कराया हुआ है, आइसोबार। 128 कोरियोलिस फोर्स भी आई हैव डिस्कस्ड इन माय ज्योग्राफी क्लास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, अरे ये कोई नहीं कराता है। अगर आप ये इकोनॉमिक्स के देखोगे, ये देखो, ये आपके सामने इकोनॉमिक्स के नोट्स पड़े हैं, ठीक है, इसमें से देख भी लेते हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़े, और इसमें से सीधा ही सीधा आपके क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आए हैं और तीनों इस नोट्स में है। अरे आपको कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी होती है जीके की, जीके का पेपर इज वेरी प्रिडिक्टेबल। और यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस हर सिस्टम चला रखा है ना। फिर देखो, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, अरे सिंपल है, बीएन श्री कृष्णा कमेटी। थर्सडे की आई टुक एन ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में मैंने इनको लिखाया है कि आपको पता होना चाहिए पहला आईएएस कौन है, पहला आईपीएस कौन है अरुणाचल प्रदेश से। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, हु इज द फर्स्ट मेल आईएएस ऑफिसर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और मैंने उनको आंसर नहीं बताया था, मैंने उनको ये लिखाया था, ये खुद से गूगल करो। ये भी मैंने उनको लिखाया था 132, कि अरुणाचल प्रदेश से पहला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये भी उनको पता था।
मैंने ये पूरा डाटा दिखाया था सेंसस का कि सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ है, फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे थिनली पॉपुलेटेड यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, और सेकेंड है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऐसी स्टेट जिसका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है वो कौन सी है। और ये भी मैंने इनको कराया था 135 कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या थी। हाँ, पासिस। पासिस ऑल्सो भी डिस्कस्ड, बट वी हैव नॉट डिस्कस्ड द पासिस स्पेसिफिक टू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर 50 क्वेश्चन है और 50 में से अगर 45 आपके पेपर में आ रहे हैं क्लास में से, दैट इज ओके। अरे बाकी तो बाहर से भी तो आएंगे ना। फिर देखो अल बिरूनी की किताब, ये जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें करेंगे। अल बिरूनी की किताब है किताबुल हिंद। जैसे आज मैं एपीसीएस में करा रहा था मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो किताब इज रिटन इन पाली लैंग्वेज। तो देखो क्वेश्चन आ गया सीधे, अल बिरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। और आपको पता होना चाहिए अल बिरूनी कौन था, अल बिरूनी कहां से आया था। ही वॉज कमिंग फ्रॉम अरेबिया, अराबिक। फिर ये देखो 137, 137 अगर आपको नॉर्मल एंशियंट हिस्ट्री आती है, उसकी अगर क्रोनोलॉजी आती है तो 137 हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। कलिंगा, जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अशोका लड़ाई लड़ता है, और अशोक लड़ाई करके कलिंग को अपने कब्जे में करता है। और कलिंग आज का क्या है, आज का उड़ीसा है। तो आंसर देखो सीधा ही उड़ीसा। ठीक है, 139 नहीं पता स्टेट ऑफ मणिपुर कब बनी, नहीं पता। बट मैंने उनको ये बोला था आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश कब बनी, 1987, स्टेटहुड डे। अरुणाचल प्रदेश का पहला सीएम, अरुणाचल प्रदेश का पहला गवर्नर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये तो क्लियर ही है। जब आदमी कोई मर जाता है, सिटिंग एमएलए सिटिंग एमपी कोई मर जाता है, फिर सरकार कराती है इलेक्शन, इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उस इलेक्शन को क्या बोला जाता है, बाय इलेक्शन। ये देखो इंडियन मिशन विच वाज सेंट टू सन, आदित्य L1। और ये जब मैंने फिजिक्स फिजिक्स जब मैंने पढ़ाई है, ऑफलाइन में भी पढ़ाई है और फिजिक्स ऑनलाइन भी पढ़ाई गई है। ऑनलाइन फिजिक्स में मैंने उनको बोला है कि आपको डिस्कवरीज पता होनी चाहिए। देखो जैसे यूडीसी, यूडीसी में वो पूछ रहा था इलेक्ट्रॉन किसने ढूंढा, एटम किसने ढूंढा। एलडीसी में पूछ रहे स्टेथोस्कोप किसने ढूंढा, फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक डायनमो किसने ढूंढा। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए हु इज द डिस्कवरी, डिस्कवरर कौन है। ठीक है, और आपका ये पेपर आ कहां से रहा है, आई टेल यू। आपका पेपर आ रहा है इस किताब से, ल्यूसेंट। नोट कर लो ये किताब, ल्यूसेंट, यहां से आ रहा है आपका पेपर। ठीक है, और ल्यूसेंट के वी हैव क्रिएटेड अ नोट फॉर 243 पेजेस, और इसमें टोटल देयर आर 1200 क्वेश्चन। ये 1200 क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, 1200 क्वेश्चन। और यही 1200 क्वेश्चन घूम घूम के आपके पेपर में आ रहे हैं। इसमें करंट नहीं है। ठीक है, इसमें आपका करंट नहीं है। जरा 2 मिनट, 2 मिनट जरा वेट करो। हाँ?
ठीक है। सो देखो 15th ब्रिक्स समिट, ये जो मैंने करंट की क्लास ली है ऑफलाइन में, तो मैंने उनको 3 चीजें बताई। मैं क्या, ब्रिक्स समिट, ये सबसे पहले 15th आपको याद करना है, जोहानिसबर्ग में याद करना है, साउथ अफ्रीका में हुआ वो याद करना है, व्लादिमीर पुतिन ने इसको अटेंड नहीं किया ये याद करना है, और 16 ये ब्रिक्स समिट होगा ब्राजील, ये बस। और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि जब ये चंद्रयान 3 लैंड किया तब प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इन जोहानिसबर्ग, और उसने यहां से फोन करके ही कॉन्ग्रेचुलेटेड इसरो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए ये क्वेश्चन आया। 15th ब्रिक्स समिट, समझ आ रहा है क्या हो गया? आदमी कहाँ चले गए? हाँ हाँ, दूसरे बुक स्टोर में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर बुक स्टोर में नहीं मिलेगा आपको तो बताओ, तो नहीं तो वो बुक स्टोर से लेने की जरूरत नहीं है, वो आप पूरी पढ़ नहीं पाओगे, तो सर को रिक्वेस्ट करो, ही विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी, ये नोट्स, ये जो 1200 क्वेश्चन है इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देगा, ठीक है? अब सुनो जरा ध्यान से। हाँ ये देखो, ये भी मैंने करंट की क्लास में कराया था। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस? नागपुर। 145, अरे 145 अभी 10-15 दिन पहले आई टुक अ ऑनलाइन क्लास, जिसमें मैंने यूनाइटेड नेशन के सारे हेडक्वार्टर डिस्कस किए थे, और मैंने ये भी बोला था अगर आपको हेडक्वार्टर नहीं याद है तब तुक्का मार दो जिनेवा। देखो इसका आंसर जिनेवा ही है। नेशनल पंचायती राज डे, ये भी मैंने कराया हुआ, अप्रैल 24। और मैंने जब ये ऑफलाइन स्टूडेंट में कराया था तो मैंने पंचायती राज के बारे में 3-4 चीजें बोली थी। सबसे पहले देखो सुनो, पंचायती राज मैंने बोला था 3rd टीयर, ये याद करना है। फिर मैंने बोला था 11th शेड्यूल याद करना है। फिर मैंने बोला था आर्टिकल 243 से 243 ओ याद करना है। फिर मैंने बोला था पंचायत को 18 सब्जेक्ट देते हैं, ये याद करना है। फिर मैंने बोला था पंचायती राज डे 24 अप्रैल होता है, ये याद करना है। पहली स्टेट जहां पे पंचायती राज होता है वो होता है राजस्थान, ये याद करना है। पहला डिस्ट्रिक्ट नगौर, ये याद करना है। ये 5-7 चीजें देखो आ गया इसमें से 24 अप्रैल, पंचायती राज डे, समझे? फिर अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस टाइम पे इंडिया ने 2 कंट्रीज ने अपने मून पे मिशन मिशन भेजे, मैंने ये ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा रखा था। एक था चंद्रयान 3, ये सक्सेसफुल हो गया। एक रशिया ने भेजा था जिसका नाम था लूना 25, ये पहुंच नहीं पाया, ये खत्म हो गया, फेल हो गया। और ये इतना न्यूज में था लूना 25 रशिया। ऑफलाइन में मैंने पढ़ा रखा है इसको। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, सोलर पावर्ड विलेज, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज आई हैव नॉट टॉट, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूं तुम्हें। 11 भट्ट, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ये क्या है? और ये क्वेश्चन तो आपके हर पेपर में आता है, इवन यूडीसी में भी आया हुआ था कि कौन सा ऐसा आदमी है जिसको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, जो इंडियन अनरेस्ट है, इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट का फादर कौन है, तो हमेशा मैं बोलता हूं बाल, सॉरी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और उसमें से भी ये बाल गंगाधर तिलक, ये ही द फादर ऑफ व्हाट,
इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, क्लियर है? सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर फॉर योर एलडीसी। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखो, सबसे पहले आपके 2-3 सब्जेक्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दो। पहली है साइंस। और साइंस इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है, जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं बता सकता हूं कि ये ठीक है, ये होगा। बट ज्यादातर जो एलडीसी, कांस्टेबल, एमटीएस के बच्चे हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, इसीलिए वो साइंस बहुत पूछ रहे हैं। ठीक है, सो जैसे अभी कल से आई विल बी टेकिंग योर क्लास फ्रॉम बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। वी हैव कंप्लीटेड इन ह्यूमन डिजीजेस, आज उसको कंटिन्यू करना था, तो मैंने ये समझा कि पहले पेपर डिस्कस कर दो। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपकी प्रायोरिटी है पॉलिटी, फिर आपकी प्रायोरिटी है पॉलिटी, नोट इट डाउन, पॉलिटी। फिर तीसरी प्रायोरिटी आपकी है अरुणाचल जीके, अरुणाचल जीके। फिर एक आपकी प्रायोरिटी है करंट अफेयर। ठीक है, ये चार चीजें आपको आनी चाहिए। और इसमें भी आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं याद करनी है, सिंपल सिंपल चीजें आपको याद करनी है। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने ये 1200 पेजेस, सॉरी 1200 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्लियर है ना? कौन बैठा है? ऑनलाइन बच्चे नहीं आते हैं इधर। इसीलिए देखो टोटल लिखो ही, चलो नाम नाम भी जा रहा है। उसने 47 क्वेश्चन ठीक किए हैं, 47 इन जीके। और उसने मेरे को मैसेज भी लिखा, आई विल शेयर इन योर ग्रुप। ठीक है, तो चलिए वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस फ्रॉम टुमारो। ठीक है, टुमारो वी विल टॉक अबाउट, विल स्टार्ट जहां से हमने छोड़ा है, बायोलॉजी, वहां से वी विल बी स्टार्टिंग। ह्यूमन डिजीजेस हमने कर लिया है, उसके आगे वी विल स्टार्ट, राइट? ठीक है, और पेपर को एनालाइज करो।